Hey everyone, this is Rohit Dalia from Morning International School. In today's video lecture, we will be starting off with Economics, chapter number 2, for 12th Gujarat Board, Commerce. The chapter is Indicators of Growth and Development. Briefly summing up, what all things are we going to study in this chapter today? Which topics are we going to cover? First, why are we studying this concepts? Why to study growth and development? Basically, if we talk about back in time, historical times की बात करें तो तब कोई किंगडम या कोई किंग या कोई कंट्री डेवलपमेंट और ग्रोथ पे इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रही है, स्पेशली ग्रोथ पे, जितना आज की डेट में कंट्रीज करती हैं. सो हिस्टोरिकली ऐसा कौन सा इंसिडेंट है, ऐसा कौन सा टाइम पीरियड था जिसकी वजह से या जिसके बाद वी स्टार्टेड फोकसिंग एंड एम्फसाइजिंग मोर ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. So we will first of all look at why are we studying this chapter, why is it a part of our syllabus obviously. Then the two terms that we have, first is growth, second is development. तो इन दोनों का मीनिंग क्या है, मीनिंग एंड डेफिनेशन. सो व्हाट इज ग्रोथ एंड व्हाट इज डेवलपमेंट, तो उसके डेफिनेशन हमें पढ़नी है, टेक्स्ट बुक में दी हुई है. Then we will also see what is the basic difference between these two terms. Both are related to economics, both are indicators of development in a country. तो एक कंट्री में ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, सेम चीज नहीं है. Many times we get confused and we create a conception that if we are talking about growth, if we are talking about development, there is no difference as such, which is wrong. So इस चैप्टर में हम ये भी कवर करेंगे आज के वीडियो में कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में बेसिक डिफरेंसेस कौन से हैं, टोटल 9 डिफरेंसेस दिए हुए हैं, वो पढ़ने हैं. And lastly, in today's lecture, we will be covering limitations of concept of economic growth. Growth और development दोनों ही concepts क्या बताते हैं, कंट्री का लेवल ऑफ डेवलपमेंट बताते हैं. डेवलपमेंट इन द सेंस कि इकोनॉमी कैसी परफॉर्म कर रही है, अच्छे से परफॉर्म कर रही है, कंट्री में लिटरेसी कैसा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स कैसे हैं, पॉवर्टी कैसी है, नेशनल इनकम का टोटल इंक्रीज डिक्रीज है, रेट क्या है, परसेंटेज क्या है. ये सारी चीजें हमें कहां से पता चलती है, बाय यूजिंग द कांसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. पर दोनों ही कांसेप्ट्स परफेक्ट नहीं है. मतलब आई कैन नॉट से वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रोथ तो वो एक परफेक्ट कांसेप्ट है, सिमिलरली डेवलपमेंट की बात करें तो वो एक परफेक्ट कांसेप्ट है. इट इज नॉट करेक्ट टू से दैट. सो उसमें क्या लूपहोल्स है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, लिमिटेशंस ऑफ बोथ द कांसेप्ट्स विल बी कवरिंग इट इन दिस चैप्टर. बट फॉर टुडेज लेक्चर वी विल बी कवरिंग ओनली द लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक growth. Economic growth as a concept for the country's economy, उसको स्टडी करना है तो इस कंसेप्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो हम देखेंगे. So without wasting time, let's start off with why. क्यों पढ़ना, इसके लिए थोड़ा हिस्ट्री का अगर नॉलेज है तो समझना इजी हो जाता है, नहीं भी है तो भी इट इज वेरी इजी, यू विल गेट इट. उसके लिए पहले देख लेते हैं कि दो वर्ल्ड वॉर हुए. हिस्टोरिकली इफ वी लुक एट द वर्ल्ड वॉर सिनेरियो तो अभी तक 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं, वो सबको पता है. वी आर कंसर्न विद वर्ल्ड वॉर 2 जिसका टाइम पीरियड है 1939 से 1944 अप्रॉक्सीमेटली. 1939 से 1944 के आसपास वो कंटिन्यू करता है. So World War II के पहले, before World War II started and after World War II ended, क्या डिफरेंसेस आए जिसकी वजह से ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट हो गई कि हम पढ़ भी रहे हैं, वो समझते हैं. So World War II के पहले वॉर में होता क्या है बेसिकली, एक्सपेंडिचर ओवर आर्मी, एक्सपेंडिचर ओवर वेसल्स, मतलब बहुत ज्यादा खर्चा होता है. कंट्री अगर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर डेवलप ना करके उसका खर्चा पूरा आर्मी पे लगा दे वॉर में फाइट करने के लिए, तो क्या होगा, लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, लोगों के पास इनकम नहीं होगी, कंट्री की नेशनल इनकम कम होने लगेगी. तो बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आती है अगर एज अ कंट्री यू पार्टिसिपेट इन अ वॉर, स्पेशली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड वॉर. तो उस टाइम पे क्या हुआ, इन वर्ल्ड वॉर 2 ऑल द कंट्रीज दैट पार्टिसिपेटेड इन दिस वॉर स्टार्टेड फेसिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर. ऑब्वियसली वर्ल्ड वॉर 2 के पहले तो कोई प्रॉब्लम्स थी नहीं. सो नो एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रोथ एंड अदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, कि ग्रोथ करने की कोई प्रॉब्लम थी नहीं, क्योंकि कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ही नहीं थी. इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बोलता हूं उसका मतलब क्या निकलता है, व्हेन आई टॉक अबाउट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आई टॉक अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, poverty,
standard of living. These are some examples, basic examples of economic problems. कि लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो खराब होती जा रही है, उनकी इनकम लेवल्स कम होते जा रहे हैं, पर कैपिटा इनकम कम हो रही है, दैट इज द एवरेज इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, पॉवर्टी बढ़ रही है. सो वर्ल्ड वॉर 2 के पहले ये सब प्रॉब्लम्स इतनी नहीं थी, प्रिवेल नहीं करती, बट ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 2 आफ्टर इट एंडेड such economic problems started taking place in all the countries, and thereby उस टाइम से हर एक कंट्री अब पहले से ध्यान देती है कि ग्रोथ प्रॉपर हो. Growth and development are priorities for all the countries in today's time. Now this topic is not that important from the exam point of view. Exam point of view से important नहीं है, but understanding that it is of utmost importance. Chapter समझने से पहले ये brief आपको पता होना चाहिए. Most important topic for 1 mark. Definition or meaning of growth. What is growth and what is development? इसका meaning क्या होता है? I have directly quoted the definition given in the textbook. No changes made. और आपको वही लिखना पड़ता है अगर definition पूछी जाए एग्जाम में. Growth क्या है? Economic growth refers to growth rate of national income or rise in total quantum of goods and services. Now you will see a word here जिसका meaning आपको नहीं पता हो सकता है, which is quantum. Quantum का meaning simple है, it is quantity. जैसे example, if I say 10 kg of rice, so 10 kg becomes a quantum. कि कितनी क्वांटिटी में, नंबर्स, न्यूमेरिक्स. सो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? तो इट रिफर्स टू ग्रोथ रेट. ग्रोथ रेट मतलब हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं, ठीक है. पर किसके ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं? ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम. कि कंट्री की नेशनल इनकम का ग्रोथ रेट क्या है, कितने से बढ़ रही है एवरी ईयर. 2% से इंक्रीज हो रही है, 3% से इंक्रीज हो रही है, 1.5% से इंक्रीज हो रही है, वॉट एवर इट इज. बट इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम, या तो और है, यहाँ पे ध्यान देना, इट इज और, एंड नहीं है. मतलब या तो इट इज ग्रोथ रेट ऑफ द नेशनल इनकम, या तो इट इज द राइज इन टोटल क्वांटम, दैट इज क्वांटिटी, राइज इन द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब या तो कंट्री की नेशनल इनकम में इंक्रीज, या तो कंट्री के गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन की क्वांटिटी में इंक्रीज. ये होता है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ. अब दोनों ही चीज में एक कॉमन कंसेप्ट क्या मिला हमें, दैट इज क्वांटिटी, नंबर्स. सो रिमेंबर, फर्स्ट लर्निंग पॉइंट इन दिस चैप्टर इज ग्रोथ ऑलवेज डील्स विथ नंबर्स. हमेशा क्वांटिटी की बात करेगा, इट विल नेवर टॉक अबाउट क्वालिटी. सिर्फ क्वांटिटी का मेंशन आएगा व्हेनेवर वी आर स्टडीइंग द कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ. सो इट इज वेरी ऑब्वियस, अगर ग्रोथ क्वांटिटी की बात कर रहा है तो डेवलपमेंट किसकी बात करेगा? क्वालिटी की बात करेगा. दोनों ऑपोजिट. ग्रोथ टॉक्स अबाउट क्वांटिटी, whereas development covers many things altogether. क्वांटिटी का भी ध्यान रखता है, क्वालिटी का भी ध्यान रखता है. इसीलिए फर्स्ट डेफिनेशन में डेवलपमेंट को मल्टी डायमेंशनल बताया गया है. मल्टी का मतलब क्या होता है? मोर देन वन, एक से ज्यादा हो सकता है. तो यहां पे हो गया एक से ज्यादा, दैट इज 2 Qs. Development always relates with 2 Qs. 2 Q stands for 1 Q is quantity, second Q is quality. So development, quality, quantity दोनों को add up करता है. इसीलिए फर्स्ट डेफिनेशन में सिंपली बताया है, डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस. डेवलपमेंट की दूसरी एक और बेटर डिफाइन है, थोड़ी एक्सप्लेन करके दी हुई है. इट इज अ प्रोसेस which increases the factors of production and create change in the technique of production. कि डेवलपमेंट क्या करता है? हमने ग्रोथ में क्या लिखा? प्रोडक्शन बढ़ रहा है. क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, वो हमें कोई लेना देना नहीं है, तो बढ़ना चाहिए. नंबर्स. डेवलपमेंट में वी ट्राई टू गेट टू द रीजन कि अगर प्रोडक्शन बढ़ा है तो कैसे बढ़ा है. कोई नई टेक्नोलॉजी की वजह से बढ़ा है, इज इट समथिंग रिलेटेड टू अ न्यू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. And if it is not, then trying to develop a new production technique to increase the production. Factors of production को adapt करना. Again factors of production यहाँ पे बोर्ड है. 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस है. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आ जाता है? लैंड, लेबर, कैपिटल,
entrepreneurship. There are 4 factors of production main. तो यहाँ पे क्या लिखा है डेफिनेशन में, इट इज अ प्रोसेस इन विच इंक्रीजेस द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप जो प्रोडक्शन में हेल्प करता है, डेवलपमेंट के कंसेप्ट में ये प्रोसेस ऐसी है which tries to increase these 4 factors of production and thereby trying to increase the production, the output of goods and services. इसकी वजह से क्या होगा, मान लेते हैं 3 सेक्टर्स जो कंट्री के होते हैं. 3 सेक्टर्स कौन से होते हैं? प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, टर्शियरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर मींस इट इज एग्रीकल्चरल सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर इज इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर इज सर्विस सेक्टर. तो यहाँ पे क्या लिखा है कि हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाएंगे ताकि तीनों सेक्टर का प्रोडक्शन बढ़े. तीनों सेक्टर का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. मोर एम्प्लॉयमेंट मींस हायर इनकम. हायर इनकम मींस बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का. इफ आई अर्न 20,000 अ मंथ राइट नाउ, करंटली अगर मेरी इनकम मंथली 20,000 है, तो 20,000 एक फिक्स अमाउंट है जिससे मैं फिक्स चीजें खरीद पाऊंगा और एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ लाइफ में अफोर्ड कर पाऊंगा. मतलब अज्यूमिंग 20,000 इज नॉट दैट ह्यूज अमाउंट टू अर्न ऑब्वियसली, तो 20,000 में मेरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिसेंट होगी, बहुत खराब भी नहीं होगी और लग्जरीज तो बिल्कुल नहीं होगी. लेकिन अज्यूमिंग दैट आई अर्न 2 lakhs a month, so that will give me a better standard of living. तो यहाँ पे क्या होगा, डेवलपमेंट में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करके तीनों सेक्टर का प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है. उसके साथ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट विद हायर इनकम, इनकम्स बढ़ेगी लोगों की, और इनकम बढ़ने के साथ लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करेगा. दिस इज नथिंग एल्स बट डेवलपमेंट. अब इसको ध्यान से हम देखें तो लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात आ रही है. इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ग्रोथ में क्या देखा था, क्वांटिटी देखी थी किस चीज की, गुड्स एंड सर्विसेज की. यहाँ पे क्या देख रहे हैं, लोगों की लाइफस्टाइल चेंज करने की बात चल रही है. सो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, क्वांटिटी है कि क्वालिटी है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं. मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, फील कर सकता हूँ, बट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड. एंड समथिंग व्हिच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड कैन नॉट बी टर्म्ड एज क्वांटिटी. सो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, क्वालिटी. दिस इज ऑल्सो नोन एज क्वालिटी ऑफ लाइफ. तो उसी से पता चल जाता है क्वालिटी ऑफ लाइफ. सो डेवलपमेंट डील्स विद क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी. प्रोडक्शन बढ़ने की बात तो चली गई है, हमने देखा, पर उसका पर्पस क्या है, क्वालिटी इंप्रूव करना, जो ग्रोथ में नहीं होता है यहां पे हो रहा है. सो यहां पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा के हम पर कैपिटा इनकम बढ़ाने की ट्राई करते हैं. नाउ व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? PCI, per capita income is total income of the country divided by total population. पूरी कंट्री में टोटल इनकम जो आ रही है उसको कंट्री की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं, तो हमें एक इंडिविजुअल एवरेज बेसिस पे कितना अर्न करता है वो पता चलेगा, और उसी को बोला जाता है पर कैपिटा इनकम. इसका दूसरा टर्म क्या होता है, एवरेज इनकम. एवरेज इनकम, पर कैपिटा इनकम सेम है, उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं. So we saw the definition of growth, definition of development. यहाँ पर clear होना चाहिए. Now let's see the difference between growth and development. If you are clear with the definitions and meaning of what is growth and what is development, trust me, the difference becomes extremely easy. And a better way to understand is, if you learn the differences properly, if you understand the differences properly, these 9 differences will help you answer the questions for growth and development individually. अगर डिफरेंसेस लर्न कर लेते हैं तो हमें कोई भी दूसरा ग्रोथ और डेवलपमेंट पे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा. लिमिटेशंस भी आ जाएंगे, एडवांटेजेस भी आ जाएंगे, फीचर्स भी आ जाएंगे. तो डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. लेट्स गो टू द फर्स्ट डिफरेंस. डेवलपमेंट का फर्स्ट डिफरेंस क्या है? डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, ग्रोथ एक अकरेंस है. प्रोसेस तो हमें समझ में आता है. प्रोसेस का एक बेसिक नेचर क्या होता है, लेंदी होती है, टाइम लगता है उसमें. इट्स नॉट लाइक कि तुरंत हो गया, इमीडिएटली नहीं होगा. प्रोसेस टेक्स इट्स स्वीट टाइम. अकरेंस इज इमीडिएट, अचानक से. इसका एग्जांपल अगर मैं लूं, एग्जांपल देने से सेकंड पॉइंट देख लेते हैं और बेटर तरीके से समझ में आएगा.
ग्रोथ का हमने क्या लिखा था वहां पे, ग्रोथ डील्स विद व्हिच क्यू, क्यू फॉर क्वांटिटी। सो ग्रोथ जो है क्वांटिटी से डील करता है। डेवलपमेंट किससे करेगा, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, टू क्यूज। टू क्यूज मींस क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी। सो जहां ग्रोथ सिर्फ क्वांटिटी को ध्यान में रखता है, डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या करता है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों को ध्यान में रखता है। इसीलिए उसको बोला गया है एज मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। वो हमने डेफिनेशन में देख लिया। सेकंड पॉइंट बहुत जरूरी है यार, ग्रोथ फॉर क्वांटिटी एंड डेवलपमेंट फॉर क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी। किसी भी चीज की, अब एक इंसान की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना इतना इमीडिएटली नहीं हो सकता है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, टाइम लगेगा। तो वो क्या होता है, एक स्लो प्रोसेस है कि आप पहले ग्रो करो, धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ाओ, प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलने के बाद धीरे धीरे सैलरीज बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देयर बाय इंप्रूव होना स्टार्ट होगा। तो बोलने में अगर 2 मिनट जा रही है तो इकोनॉमी में इसको इंप्लीमेंट करना ऑब्वियसली विल टेक टाइम। इट टेक्स इयर्स फॉर अ कंट्री टू मेक श्योर कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है। इसी वजह से डेवलपमेंट को प्रोसेस बोला गया है। लेकिन अगर मुझे सिर्फ प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो क्या इतने सालों तक काम करना पड़ेगा? नहीं। मैं नॉर्मली एक नई टेक्नोलॉजी खरीद सकता हूं, फार्म इक्विपमेंट्स खरीद सकता हूं, मॉडर्न सीड्स खरीद सकता हूं, एंड इमीडिएटली आई हैव द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज। इसीलिए ग्रोथ जो है वो अकरेंस है। अकरेंस का दूसरा टर्म होता है इट इज एन इवेंट। इवेंट मतलब अचानक से होने वाली कोई भी चीज, समथिंग दैट टेक्स प्लेस इमीडिएटली, इट डज नॉट रिक्वायर मच ऑफ टाइम, बट डेवलपमेंट टेक्स टाइम। ग्रोथ इमीडिएट है, रैपिड है, फास्ट है, डेवलपमेंट स्लो है, ग्रेजुअल है और प्रोसेस है। थर्ड डिफरेंस इज when we talk about development, we talk about the question of utilization of unutilized resources. Utilization economic term है, इसके लिए अगर समझना है तो it is nothing else but use. Development में we try to find out कि unutilized resource का utilization हमने कितना किया। जैसे मान लो कंट्री के पास 100 acres of land area है। अब वो 100 एकर्स क्या हो गए हमारे लैंड एरिया को हम बोल सकते हैं रिसोर्सेज। सो 100 एकर्स ऑफ लैंड बिकम्स आवर रिसोर्सेज। लेकिन वो रिसोर्स में से 100 में से इफ आई से 60 इज यूज्ड, 40 इज नॉट येट यूज्ड, पर यूज हो सकता है। 100 एकर्स में से 60 एकर्स यूज कर लिए हैं, 40 एकर्स यूज नहीं किए। तो डेवलपमेंट में क्या बात चलती है, डेवलपमेंट डील्स विद द क्वेश्चन ऑफ यूटिलाइजेशन, यूज ऑफ अनयूज्ड रिसोर्सेज। मतलब डेवलपमेंट ये 60 पे ज्यादा फोकस नहीं करता है, इस 40 पे ज्यादा फोकस करता है कि ये जो यूज नहीं हुआ है और इसको कैसे और बेटर तरीके से हम यूज कर सकते हैं। दैट इज अ क्वेश्चन फॉर डेवलपमेंट। देन व्हाट इज द क्वेश्चन फॉर ग्रोथ? इट डील्स विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। की डिफरेंस क्या है, यहां पे की यूज, यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा की टर्म यहां पे यूटिलाइज्ड अनयूटिलाइज्ड है, यहां पे अवेलेबल। मतलब डेवलपमेंट एज आई सेड इस 40 पे फोकस करेगा जो यूज नहीं हुआ है और उसको यूज करने की ट्राई करेगा। और ग्रोथ जो है वो अवेलेबल, मतलब अवेलेबल तो 100 है, हमारे पास है तो 100 एकर्स ऑफ लैंड। ग्रोथ डील्स विद द अवेलेबल रिसोर्स, पर उसका क्या, डिस्ट्रीब्यूशन। कि इस 100 एकर्स को कहां पे डिस्ट्रीब्यूट किया। फॉर एग्जांपल 100 एकर्स ऑफ लैंड में से प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर के लिए कितना दिया, सेकेंडरी को इंडस्ट्रीज के लिए कितना दिया, और टर्शियरी को ट्रांसपोर्टेशन या इंश्योरेंस या बैंकिंग, इन शॉर्ट सर्विसेज के लिए कितना दिया। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है अवेलेबल रिसोर्सेज का, इसकी बात चल रही है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रोथ। लेकिन अगर हम अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज के यूज पे फोकस कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट। फोर्थ डिफरेंस इज कंट्रीज कितने टाइप की होती है डेवलपमेंट के बेसिस पे, अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड डेवलप्ड। अंडर डेवलप्ड तो हमारी पढ़ाई में ही नहीं आ रहा है तो उसको हम साइड पे ही कर देंगे। तो बचती है 2 कैटेगरीज, डेवलपिंग एंड डेवलप्ड। डेवलपमेंट और ग्रोथ, व्हिच कंसेप्ट डील्स विद व्हिच टाइप ऑफ इकोनॉमीज?
मतलब डेवलपमेंट जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए है या डेवलप्ड कंट्रीज के लिए है, एंड सिमिलरली ग्रोथ किस कंट्रीज के लिए है, ये है नेक्स्ट हमारा पॉइंट ऑफ डिफरेंस. डेवलपमेंट ऑलवेज डील्स विद, इट इज रिलेटेड टू डेवलपिंग कंट्रीज एंड ग्रोथ ऑब्वियसली डेवलप्ड. ये याद रखना है कि ग्रोथ की बात करते हैं तो डेवलप्ड कंट्रीज होती है, वो अपनी नेशनल इनकम बढ़ाने पे ऑब्वियसली फोकस करती है बिकॉज वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव कर चुकी है. डेवलपमेंट ऑन द अदर हैंड रिलेट्स टू डेवलपिंग कंट्रीज. Which concept is easy to measure and which concept is difficult to measure? अगर मैं आपको बोलूं कि आपके सोसाइटी में अगर 100 लोग रहते हैं तो 100 लोगों की इनकम लेकर मुझे बताओ, इनकम का डेटा कलेक्ट करके मुझे बताओ, और उसके साथ साथ उन लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी है वो मुझे बताओ, तो पर्सनली आपको डिफिकल्टी फेस किस में ज्यादा करनी पड़ेगी, लोगों की इनकम जानने में या उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग समझने में? ऑब्वियसली आपको इनकम जानना इजी रहता है. कोई भी चीज जो क्वांटिटी है वो कैलकुलेट करना इजी है बिकॉज उसके बहुत तरीके हैं, मेथड्स है, टूल्स. सो ग्रोथ व्हिच डील्स विद क्वांटिटी इज इजी टू मेजर, while development which includes quality also becomes difficult to measure. Development and growth, कौन सा कंसेप्ट नैरो है, कौन सा ब्रॉड है? अब नैरो कंसेप्ट इसको बोलते हैं जो कम चीजें इंक्लूड करता है, ब्रॉड कंसेप्ट उसको बोलते हैं जो ज्यादा चीजों को अपने अंदर इंक्लूड करता है. तो हमने यहाँ डेफिनेशन में देख लिया है, डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल है, वो क्वांटिटी क्वालिटी दोनों को ऐड करता है. ग्रोथ सिर्फ क्वांटिटी को ध्यान में रखता है. सो इसका मतलब क्या होगा, डेवलपमेंट कंसेप्ट कैसा है, ब्रॉड, और ग्रोथ कैसा है, नैरो कंसेप्ट है. नेक्स्ट डिफरेंस इज, अगर पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे मैं दोनों में डिफरेंशिएट करूं, सो डेवलपमेंट डील्स विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पर कैपिटा इनकम, कि लोगों में कैसे टोटल इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुई है. सेम यहां पे भी हमने देखा, जो डिस्ट्रीब्यूशन देखा था पर वो रिसोर्स का था. पर कैपिटा इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है वो डेवलपमेंट में देखा जाता है. ग्रोथ में सिर्फ पर कैपिटा इनकम बढ़ाने पे ध्यान होता है, जो यहां पे डेफिनेशन में हमने देख लिया, इंक्रीज इन द टोटल नेशनल इनकम. तो यहां पे पर कैपिटा इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन और यहां पे पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करना. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज, ऑब्वियसली ये प्रोसेस है पर फास्ट है कि स्लो है, स्लो है, और वो कैसा है, रैपिड. रैपिड मतलब फास्ट. ग्रोथ फास्ट होता है, अकरेंस है, इवेंट है. डेवलपमेंट प्रोसेस है, टेक्स टाइम, स्लो. क्या डेवलपमेंट ग्रोथ के बिना हो सकता है? नॉट पॉसिबल. सो डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट ग्रोथ एंड ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट डेवलपमेंट. सिंपल एग्जांपल, यही एग्जांपल अगर देखें तो अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ानी है, मतलब अगर डेवलपमेंट करना है तो डेवलपमेंट के लिए आपको पैसे तो चाहिए. तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करने से पहले स्टेप क्या आ जाएगा कि आप तीनों सेक्टर का प्रोडक्शन बढ़ाओ. तो मतलब क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी. तो आपको क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है, क्वांटिटी के लिए क्वालिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है. मतलब के डेवलपमेंट के लिए ग्रोथ की रिक्वायरमेंट रहती है, ग्रोथ के लिए डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है. सो डेवलपमेंट ग्रोथ के बाद ही होगा, लेकिन ग्रोथ के लिए डेवलपमेंट होना पहले जरूरी नहीं. सो दीज वर द 9 डिफरेंसेस. कंसेप्ट क्लियर होगा तो सारे लिंक होते जाएंगे. But if the concept is not clear, you will have to learn it, or else there is no requirement of learning in these topics. And the last topic, limitations of economic growth. Limitations of the concept of economic growth. Total we have 1, 2, 3 and 4 limitations. First क्या है? If you look at the points, तो आपको black handwriting में जो दिख रहा है वो उसके keywords है. आपको लर्न पूरा करना है, बट उससे आपको एटलीस्ट आइडिया आ जाएगा. फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज कि वो सिर्फ क्वांटिटी को ध्यान रखता है और क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करता है. सो इकोनॉमिक ग्रोथ टेक्स इनटू कंसीडरेशन ओनली द क्वांटिटेटिव चेंजेस. कंट्री में क्वांटिटेटिव चेंजेस मतलब नेशनल इनकम में इंक्रीज डिक्रीज, प्रोडक्शन में इंक्रीज डिक्रीज, पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज डिक्रीज, यही ध्यान में रखते हैं. ग्रोथ डज नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन द क्वालिटेटिव चेंजेस.
लोगों में लिटरेसी कितनी है, बर्थ रेट, डेथ रेट, देन अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स, पॉवर्टी, ये सारी चीजें ग्रोथ में हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो फर्स्ट लिमिटेशन ये कुछ चीजों को मिस आउट करता है। कौन सी चीजें? क्वालिटेटिव चेंजेस को मिस आउट कर देता है, सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस को ध्यान में रखता है। सेकेंड, इन इकोनॉमिक ग्रोथ देयर इज राइज इन नेशनल इनकम। डेफिनेशन में देख लिया हमने, राइज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। बट कि हम नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम का इंक्रीज तो इसमें आ जाता है, लेकिन क्या नहीं आता है? इंस्टीट्यूशनल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, मतलब क्वालिटी, जो फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा। सो साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल चेंजेस इसमें नहीं आएंगे। इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं कंट्री में, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रही है कि नहीं, परचेजिंग पावर इंप्रूव हो रहा है नहीं हो रहा है, पॉवर्टी कम है ज्यादा है, ये सारी चीजें इसमें निग्लेक्ट की जाती है, बिकॉज ये सिर्फ क्वांटिटी को ध्यान में रखा गया है। थर्ड इज ऑब्वियसली नैरो कंसेप्ट है, डिफरेंस में हमने देख लिया है। पर क्यों नैरो है? बिकॉज in the concept of economic growth, it only depicts the rise in rate and extent of output. आउटपुट में कम ज्यादा जो होता रहता है, चेंजेस आते रहते हैं, फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं, बस वही यहां से पता चलेगा और कोई चीज पता नहीं चलेगी। So it only gives you data regarding the quantity of output, quantity of national income rise and fall in the per capita income, but it never gives you any idea regarding what the quality of life should be or is. So ये नैरो कंसेप्ट है, बिकॉज सिर्फ क्वांटिटी को ध्यान में रखा गया है, आउटपुट के इंक्रीज डिक्रीज में ही ध्यान होता है। एंड लास्ट लिमिटेशन इज इट नेवर गिव्स यू एन आइडिया ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। हो सकता है ना कि कंट्री में नेशनल इनकम बढ़ रही है, लेकिन क्या उसका यूज लोगों के लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर उनके वेलफेयर के लिए यूज नहीं हो रहा है तो हमें ग्रोथ से पता ही नहीं चलेगा। सो द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट ऑफ मच यूज इन अंडरस्टैंडिंग द वेलफेयर ऑफ पीपल। लोगों का भला हो रहा है नहीं हो रहा है, वेदर द पीपल आर गेटिंग बेनिफिट ऑफ द राइज इन इनकम और नॉट, वो इससे हमें पता नहीं चलेगा। सो four limitations for the concept of economic growth. Again, a quick revision, क्या क्या हमने पढ़ा है और वो कैसे पूछा जा सकता है, क्यों हम ये पढ़ रहे हैं वो देखा, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता है। उसके बाद हमने व्हाट इज ग्रोथ, व्हाट इज डेवलपमेंट, उसकी डेफिनेशन देखी। 1 मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन है, डेफिनेशन पूछी जा सकती है, मीनिंग पूछा जा सकता है, एमसीक्यू भी आ सकता है। उसके बाद हमने देखा डेवलपमेंट और ग्रोथ का डिफरेंस, ये हो जाता है 5 मार्क्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है द लिमिटेशंस व्हिच बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर 3 मार्क्स, बिकॉज डायरेक्टली 4 पॉइंट से तो 5 में पूछा नहीं जा सकता है, 3 में 2 में पूछा जा सकता है। सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर 2 और 3 मार्क्स क्वेश्चन। अभी के लिए आई हैव नॉट मेंशन द ब्लूप्रिंट ऑफ द चैप्टर, बिकॉज नॉट एवरी ईयर इन द क्वेश्चन पेपर वी सी द कॉमन पेपर पैटर्न बीइंग फॉलोड। थियरी सब्जेक्ट्स में, ओसीएम और इकोनॉमिक्स में इतना इजीली वो फॉलो नहीं होता है। सो बेटर टू रीड एवरीथिंग एंड ट्राई टू सेग्रीगेट कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स में आ सकता है। फाइनल स्टेज पे वी कैन फॉलो द ब्लूप्रिंट फॉर श्योर। इसीलिए इंटेंशनली आई हैव नॉट एडेड द चैप्टर वेटेज ओवर हियर एंड द ब्लूप्रिंट। सो बिफोर एंडिंग द लेक्चर आई लीव यू विथ वन क्वेश्चन टू बी आंसर्ड, व्हिच आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। The question is, before the lockdown took place, that is before COVID-19 arrived in India, ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, उसके पहले इंडिया की जीडीपी कितने परसेंटेज पे ग्रो हो रही थी, एंड ड्यूरिंग पेंडेमिक कितने परसेंटेज से फॉल या तो इंक्रीज, वो आपको फाइंड करना है। क्या डिफरेंसेस आए? रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। पेंडेमिक पे पहले व्हाट वाज द जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया, ड्यूरिंग पेंडेमिक सेम चीज में क्या चेंजेस आए? You will find it out. We will discuss it in the next class. Thank you so much.